Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। हम अब बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। ये इंट्रो वीडियो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट कि कैसे हम, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में तो हम बाद में ये पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। पहले हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमने मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने पहले से सुन रखा है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, तो ये हमको समझने में पहले क्या होगी, आसानी होगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी को पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। तो ये कहानी शुरू हो रही है कहाँ से कहाँ तक, 1707 से ये कहानी स्टार्ट होती है। जब क्या होता है, जब हमने नाम सुना होगा औरंगजेब का, तो 1707 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है किसकी, औरंगजेब की। फिर क्या होता है, फिर लेटर मुगल्स आते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिर क्या होता है, लेटर मुगल्स आते हैं। लेकिन क्योंकि अगर ये ना आए होते शायद, तो क्या होता, तो हम कभी भी जो ब्रिटिशियन थे, हाँ, उनके गुलाम नहीं होते। हाँ, तो कभी कहीं ना कहीं अगर ये लेटर मुगल्स ने गलती ना की होती, तो हम भले ही ये जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रहे, लेकिन वो लोग तो यहीं रहते थे ना, बाहर से तो नहीं आए। हाँ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग यहीं पे रह रहे थे। कौन, मुगल्स। तो क्या हो रहा था, तो कुछ ना कुछ एक्सप्लॉयटेशन अगर होता भी था, कुछ गलत होता भी था, तो भी क्या होता था कि क्योंकि वो लोग यहीं के थे, तो कहीं ना कहीं हाँ मामला सॉल्व हो जाता था। हाँ, मैटर कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाता था हाँ मुगल्स का। तो हर जगह वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते थे मुगल्स। लेकिन ब्रिटिशियन के लिए क्या था कि वो प्योर नए लोग थे, बाहर से आए यूरोप से। तो क्या हुआ, जब वो लोग यहाँ पे आए, तो क्योंकि वो लोग यहाँ रहे तो रहे नहीं थे, तो क्या हुआ हाँ कि उनको हमारे इंडिया के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी। तो क्या हुआ, इसका खुल के उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन किया बहुत ज़्यादा। जितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे उतना उन्होंने किया, हाँ, जब तक रहे। फिर उसके बाद कहीं लास्ट में जब बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो गए, तो 1900 से लेकर के 1947 के बाद धीरे 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 मतलब जब तक हम आज़ाद नहीं हुए तब तक क्या हुआ, बहुत लास्ट में वो लोग कुछ नए नए टर्म्स लेकर के आए। मतलब यहाँ तक कि रेलवे भी इसीलिए लाए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, यहाँ का जो भी सामान वामान है वो सब लूटपाट कर सके। तो रेलवे भी मतलब इसीलिए आ रही है। हाँ, रेलवे को भी इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स हैं यहाँ वो यहाँ की बंद हो जाए। हम कहाँ से जो बाहर से लाते हैं, मतलब जो यूरोप से ला रहे हैं, वहीं की सारी चीज़ें यहाँ बिके। तो रेलवे को भी केवल अपने स्वार्थ के लिए लाया जा रहा था। तो ब्रिटिश में क्या हुआ, जब वो बाहर से आए इसलिए खुल के एक्सप्लॉयटेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे मुगल्स में अगर ऑल ओवर देखें तो हर जगह से एक्सप्लॉयटेशन मुगल्स में नहीं हो रहा था। मतलब लोगों के साथ गलत नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से। हाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है यहाँ कि इन्होंने अत्याचार नहीं किए, बहुत किए, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनसे कम था। तो हम बात करें अगर 1707 में डेथ होती है इसकी, जो हमारा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का वो यहीं से शुरू होता है। इंट्रोडक्शन है ये, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें क्या होगा, नाउ ये जो कहानी है पूरी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 1707 से, जब औरंगजेब की डेथ होती है। और कौन आता है, लेटर मुगल्स आते हैं। बहादुर शाह पहला आया लेटर मुगल। तो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सारे लेटर मुगल हैं कौन। फिर उसके अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो लेटर मुगल्स थे इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। फिर धीरे 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 हम समझते जाएंगे हाँ क्या कॉन्सेप्ट है। फिर लास्ट में हम पूरी आज़ादी तक की बात करने वाले हैं, तो हम देखेंगे हाँ ये सिलेबस रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो 1707 यहाँ पे क्या होता है, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेटर मुगल आते हैं। तो पहला पड़ाव हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 80 सिलेबस में 1707 से लेकर के 1857 तक हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है। 1707 से लेकर के 1857 तक हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है, जब तक रिवॉल्ट नहीं होती। फिर पहले पड़ाव में, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होगी, 1857 से लेकर के 1947 तक हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है। हाँ, ये यहाँ तक है क्या, फर्स्ट स्टेज।
फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम बारे में बात जब करेंगे तो ये सेकेंड स्टेज होगी। तो उस समय का हम माहौल थोड़ा सा समझते हैं, क्या उस समय इन्वायरमेंट रहा। तो देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1707 से हमारा सिलेबस था, और ये कहानी भी यहीं से स्टार्ट हो रही है। डेथ हो जाती है औरंगजेब की, फिर लेटर मुगल्स आते हैं। हाँ, फिर क्योंकि उस समय लेटर मुगल ही कौन थे, हाँ, पूरे भारत के राजा थे। हाँ, तो क्या हुआ, जब लेटर मुगल्स ही वहाँ पे पूरे ऑल ओवर अगर इंडिया में देखे तो अकबर ने क्या किया अकबर ने, हाँ, बहुत मतलब शुरुआत से अगर हम पूरा, हाँ, मैप देखें तो उसने क्या किया, इस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर को अच्छे से। बाबर तो यहाँ पे केवल इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ किंग, लेकिन अकबर ने क्या किया, हाँ, पूरा हर जगह पे स्थापना करी, हाँ, किंग बना, यहाँ का सम्राट बना। लेकिन क्या हुआ, औरंगजेब ने शुरुआत से लेकर के, मतलब इस छोर से लेकर के उस छोर तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, लगभग हर जगह क्या किया, औरंगजेब ने अपना शासन फैला दिया। जो मुगल अंपायर थी तो वो पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक, हम कहीं भी देखें भारत में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह किसका राज्य हो गया था, जो मुगल्स थे उनका। लेकिन कुछ जगहें जो थी वो बची हुई थी। हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो बसाया पूरी तरह से किसने, तो अकबर ने। उसको फैलाया किसने, यहाँ पूरे राज्य को, किंगडम को, तो औरंगजेब ने। लेकिन फिर भी लेटर मुगल्स जब आए, लेटर मुगल्स जो लोग इतने वो थे कि लेटर मुगल जब लोग आते हैं तो क्या होता है, वो लोग उसको पूरा बर्बाद कर देते हैं, हाँ, अपने एम्पायर को। तो ये हमारे इंडिया के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, सौंप के भी गए तो किसको गए, तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने ले लिया इस पूरे इंडिया को, और इस पर रूल करने लगी। और रूल ही कर रही थी वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज अ किंग नहीं वो उन्होंने रूल किया, एज अ गवर्नर रोल किया, प्ले किया। हाँ, एज अ गवर्नर वो लोग यहाँ पे रूल किए। और क्या होता था, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैसूर का अगर हम ले तो क्या हुआ, आगे हम सब पढ़ेंगे, तो होता ये था कि वो लोग यहाँ पे किंग, जैसे मान लिया पहले कोई है यहाँ का राजा तो उसको जीत लिया, फिर क्या हुआ, उससे सारी पावर्स खुद ले ली ब्रिटिशियन ने, और कहा तुम ही यहाँ पे किंग बन कर बैठोगे, मतलब जब जवाबदेही होगी तो कौन देगा, तो किंग देगा। लेकिन उसका जो सारा, हाँ, जो उसकी पावर्स हैं वो कौन एंजॉय कर रहा है, तो वो ब्रिटिशियन एंजॉय कर रहे हैं। मतलब केवल एक्सप्लॉयटेशन के लिए वो लोग यहाँ आए थे। और शुरुआत में केवल ब्रिटिशियन ही नहीं आए, हाँ, पोर्टुगीज़, डच, बहुत सारी कंपनीज आई। तो हम ना पूरा हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, देखते हैं उस समय का क्या इन्वायरमेंट था। तो हमने सिलेबस समझ लिया, 1707 से लेकर के 1857 तक हम डिस्कशन करेंगे पहले स्टेज में, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में। फिर 1857 से लेकर के 1947 तक हम डिस्कशन करेंगे सेकेंड स्टेज में। अब हम उस समय का इन्वायरमेंट देखते हैं, क्या एटमॉस्फेयर उस समय रहा। यहाँ पे इन्वायरमेंट की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे उस समय का इन्वायरमेंट क्या था हम ये कोशिश करते हैं समझने की। 1707 से लेकर के 1857 तक की क्या माहौल था वो हम देखते हैं। पहले क्या होता है, शुरुआत में यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती हैं बहुत नॉर्मली। हाँ, जैसे कोई भी कंपनी आती है बहुत नॉर्मली फॉर्म में आई। कौन कंपनियाँ, ढूंढते ढूंढते कि भारत एक देश है, यहाँ की जो स्पाइसेस थी, मसाले थे, वो वर्ल्ड फेमस थे, तो केवल उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे ये लोग आए। हाँ, डच भी ऐसे ही आए, पोर्टुगीज़ सबसे पहले अगर हम देखें तो पोर्टुगीज़ आते हैं। फिर क्या होता है, हाँ, जब ये आए फिर उसको फॉलो करके डच, ब्रिटिश, फ्रांस सब आ गए। हाँ, सब आ गए, लेकिन इनमें भी जीता कौन, लास्ट तक की कौन रहा, तो वो ब्रिटिशियन रहे। लास्ट तक की कौन रहा, ब्रिटिशियन रहे। तो इसका मतलब लास्ट तक की अगर रहे तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो ऐसी पॉलिसीज़ रही ही होंगी, हाँ, जो लास्ट तक की रहे। तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वैसे तो 3 ही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों, देखिए अगर हम तो देखो यहाँ पे 1707 से लेकर के 1857 तक की किसकी एग्जिस्टेंस है, मतलब कौन लोग हैं यहाँ पे नॉर्मली सोसाइटी में। हाँ, तो हम देखें पूरे भारत में उस समय के बारे में बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज क्या कर रही हैं, आई हैं धीरे धीरे, और यहीं क्या कर रही हैं, धीरे धीरे इंडिया को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो किंग हैं उनका आपस में ही क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है आपस में ही। हाँ, और क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ के इतने सीधे लोग हैं इसीलिए ये हो पा रहा है कि मतलब जो लेटर मुगल्स हैं वो लोग भी केवल उनकी तारीफ कर करके अंग्रेज या जो भी यहाँ ब्रिटिश जो यूरोपियन कंपनीज हैं, हाँ, तो वो क्या करती हैं, अपने टैक्स छुड़वा लेती हैं। हाँ, तो उनको टैक्स भी नहीं लगता।
इसकी वजह से क्या हुआ, हाँ, कि शुरुआत में तो उन्होंने ऐसे आई, हाँ, और केवल छोटे मोटे अपने प्रोडक्ट्स दिखाए, हाँ, फिर क्या हुआ, वहीं रूल करने लगी। तो कुछ तो इनकी पॉलिसीज़ रही होंगी, क्या रही, तो ये सब धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम केवल एग्जिस्टेंस देखते हैं उस समय का इन्वायरमेंट, कि पहले यहाँ पे कौन है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले कौन किसकी एग्जिस्टेंस है। तो वैसे तो मैंने नंबरिंग आगे पीछे लिखी है, लेकिन अगर पहले हम डिस्कशन करें तो वैसे तो अगर हम बात करें उस समय यहाँ पे कौन कौन है, तो यूरोपियन कंपनीज आ चुकी हैं, डच है, पोर्टुगीज़ है, धीरे धीरे आ रही हैं यूरोपियन कंपनीज, ब्रिटिश है, फ्रांस है, फिर कौन है, फिर कॉमन मैन, हर जगह होता है कॉमन मैन, मतलब इंडियन सिटीजन्स हैं वो हैं, हाँ, फिर कौन है, हाँ, फिर यहाँ पे इंडियन स्टेट्स लाइक मराठा, मुगल, अवध, मैसूर, सिख एक्सेट्रा, मतलब जो जो यहाँ के लोग हैं, हाँ, जो यहाँ के किंग हैं छोटे छोटे राजपूत, तो ये सारे जो यहाँ के किंग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे हैं इंडियन स्टेट्स में। और कॉमन मैन भी है, यूरोपियन कुछ कंपनीज भी हैं, लेकिन इनमें भी लास्ट तक की कौन बना है, तो वो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश कॉलोनी है। मतलब ये 1857 से लेकर के 1947 तक भी कौन रह रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी ब्रिटिश हैं, प्लस कौन है यहाँ पे, प्लस जो राजा महाराजा थे तो वो सब लोग नाम मात्र के रह गए थे, इसीलिए हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। हाँ, तो मतलब बहुत ही कम राजा महाराजा रह गए थे, तो थोड़े बहुत इंडियन स्टेट्स के लोग किंग हैं, और प्लस यहाँ पे कॉमन मैन है कौन, 1857 से लेकर के 1947 तक की। तो अभी हमको यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, अभी हमको जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली जो स्टेज है, तो वो क्या है कि 1707 से लेकर के क्या है 1857 तक की यहाँ पे कौन कौन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो एज अ किंग अगर हम देखें तो पहले तो इंडियन स्टेट में मुगल्स हैं, हाँ, फिर छोटी छोटी किंगडम्स में देखें तो मराठा हैं, राजपूत हैं, सिख है, अवध हैं, हाँ, राजपूत है, तो ये सब लोग क्या हैं, हाँ, इनका एग्जिस्टेंस है, हाँ, इंडियन स्टेट में। फिर कौन है, कॉमन मैन है, फिर कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, जैसे फ्रांस है, पोर्टुगीज़ है, डच है, फ्रांस है, या ब्रिटिश है, तो ये सब है। लेकिन फिर फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो ब्रिटिश क्या हो रही है इसमें, जो है वो ब्रिटिश क्या कर रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो बाकी यूरोपियन कंपनीज को हरा करके क्या कर रही है, खुद आगे आने की कोशिश कर रही है, संघर्ष लगातार जारी है, हाँ। तो क्या होता है यहाँ पे जो लास्ट में विन होता है वो कौन होता है, ब्रिटिश। 1857 के बाद कौन जीतता है, तो वो यहाँ का जो किंग होते हैं, मतलब जो यहाँ को पूरी इंडिया को क्या करते हैं, गवर्न कर रहा है, तो बाद में कौन कर रहा है, तो वो ब्रिटिशियन गवर्न कर रहे हैं, हाँ, प्लस कुछ छोटे मोटे राजा हैं, हाँ, किंग हैं, वो भी उनके पास कोई पावर नहीं खास है, हाँ, तो प्लस कॉमन मैन है। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस है, मतलब वहाँ पे कौन कौन एग्जिस्ट कर रहा था। हमने केवल बेसिक आइडिया देखा कि हमारा कोर्स कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, तो 1707 के ईयर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जब औरंगजेब की डेथ होती है, और लेटर मुगल्स क्या होते हैं हमारे इंडिया में आते हैं, जैसे बहादुर शाह, बहुत सारे लेटर मुगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर 1857 तक ये फर्स्ट स्टेज हमारी रहेगी सिलेबस की। सेकंड स्टेज क्या होगी, 1857 से रिवॉल्ट के बाद से लेकर के आज़ादी तक हम समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, हाँ। फिर क्या है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट उस समय का कैसा है, 1707 से लेकर के 1857 तक कैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज कुछ एग्जिस्टेंस है उनकी, कॉमन मैन है, इंडियन स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश इन यूरोपियन कंपनीज को क्या कर रहा है, हरा करके खुद आगे आने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो ये सिचुएशन है 1707 से लेकर के 1857 तक पूरी ऑल ओवर। अब हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात करने वाले हैं लेटर मुगल्स के बारे में नॉर्मली, कि इनका क्या मतलब कैसे कैसे कैसे, हाँ, ये लेटर मुगल्स कौन सी सीरीज़ में है, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। हमको ईयर एक एक ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में, केवल हमको नॉर्मली ईयर नहीं याद करने की ज़रूरत है। नॉर्मली जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट है, ये पूछा जा सकता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर हम बांटे तो लगभग 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो मतलब अपनी हम बात कह सकते हैं। जो क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लिया कि क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो भी मिडिवल सेंचुरी में क्या हुआ, ऐसे, हाँ, लास्ट लास्ट 17th सेंचुरी में क्या हो रहा है, तो लास्ट 17th सेंचुरी क्या है, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लास्ट 17th सेंचुरी पूछ रहा है, लास्ट 21st सेंचुरी के बारे में अगर मान लिया पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं। तो मतलब बात कहाँ से हो रही है, 2050 से लेकर के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, 2050 से लेकर के 3000 तक की। ऐसा हो तो नहीं सकता इस समय, लेकिन हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे
अगर 20th सेंचुरी की बात करी जाए, 20वीं सदी की बात की जाए, हाँ अगर 20वीं सदी की बात की जाए तो क्या हो सकता है, हाँ लास्ट, अगर लास्ट 20 सेंचुरी की बात की जाए, 20वीं सदी की बात की जाए, हाँ लास्ट की लिखा हो वहाँ पे, तो क्या होगा, तो 1950 से लेकर के 2000 तक की। तो यहाँ पे लास्ट अगर जब भी बात करें तो फिर लास्ट 50 ईयर्स को काउंट हम करके आंसर अपना दे सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर ईयर को लेकर के जब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कोई होगी तो ही पूछा जाएगा। तो हमको डेट्स याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत नीड नहीं है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।